जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हमारा क्रिया का जो पार्ट नंबर 1 आ गया है, उसके आगे की बात हम आज करते हैं। तो बात करते हैं हम संयुक्त क्रिया से। क्यों हमको जो शिफ्टों में एनालिसिस किया उसमें संयुक्त क्रिया से क्वेश्चन कई शिफ्टों में देखने के लिए मिला। तो आइए बात करते हैं हम संयुक्त क्रिया के पार्ट की बात करते हैं कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो हमने बताया था, आपको ओरली बता चुके थे कि संयुक्त क्रिया के 15 भाग होते हैं। आज हम जो 15 भाग हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे, कौन कौन से 15 भाग हैं, कैसे कैसे क्या कंडीशंस हैं। तो उन चीज़ों को हम आज आपके समक्ष लेके चल रहे हैं। सबसे पहले नंबर बात करते हैं हम आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, जो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि किसी कार्य का आरंभ होना पाया जाता है। किसी कार्य का आरंभ होना पाया जाएगा तो वो हमारी क्या होगी, आरंभ बोधक क्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो राधा खाना खाने लगी, मीना जाने लगी। यानी राधा है वो क्या खाना उसने शुरू कर दिया, मीना कहीं जा रही है तो उसने जाने के लिए चल दी। किसी कार्य का क्या होगा, आरंभ होना शुरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होगा कि आपका अनुमति दी जाएगी, क्या आदेश दिया जाएगा, जैसे उसे जाने दीजिए, उसे जाने दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। आगे बात करते हैं अवकाश बोधक। अवकाश बोधक में क्या होगा कि यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी, उसमें थोड़ा सा रुकावट आने पर क्या हो जाएगा, आपका निरंतरता है वह कम हो जाएगी। तो वो हमारी क्या होगी, अवकाश बोधक क्रिया कहलाती है। जैसे मेरी बात ना हो पाई, यानी वो किसी से बात करना चाह रहा था और उसकी बात नहीं हो पाई है। आगे हम बात करते हैं नंबर 4 की, तो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया में क्या है कि इसमें कंटिन्यूटी से जो भी कार्य है वो आपका होता रहेगा। जो वर्ब है वो उस कार्य को करती रहेगी। जैसे रीमा पढ़ती रहती है, तो यानी जो रीमा है वो क्या करती रहती है, पढ़ती रहती है। इसमें क्या आपकी एक कंटिन्यूटी देखने को हमको मिल रही है। आगे बात करते हैं हम तत्परता बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या है कि किसी कार्य को किया जाएगा और इसके अंदर भूतकालिक कृदंत। भूतकालिक कृदंत का मतलब है कि जो प्रत्यय जुड़ेगा इसमें भूतकाल का प्रत्यय जुड़ेगा, यानी पास्ट में जो काम हो चुका है उसका प्रत्यय जुड़ेगा। तो ये आपका क्या होगी, तत्परता बोधक क्रिया होती है। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, कि लड़का आया जाता है, तो देखो ये जो इसके अंदर प्रत्यय जुड़ा है आया जाता है, तो आया ये किसमें, भूतकाल का जुड़ा, तो ये हमारा हो जाएगा तत्परता बोधक संयुक्त क्रिया। आगे बात हम करते हैं शक्तिबोधक। शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। देखो शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया की बहुत ही इजी आसान पहचान है। जिस तरीके से हम अपने इंग्लिश के अंदर कैन वाले सेंटेंस करते हैं, कैन का मतलब होता है सकना। जो हम सेंटेंस निरंतर करते हैं कैन वाले, तो वही चीज़ क्या होता है, जो शक्तिबोधक हमारी क्रिया होती है, इसके अंदर सकना यानी सकता, शक्ति, सकते, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की, जैसे रमेश जा सकता है, मीरा खाना खा सकती है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका शक्तिबोधक क्रिया होती है। आगे बात करते हैं हम पूर्णताबोधक संयुक्त क्रिया। देखो पूर्णताबोधक संयुक्त क्रिया के अंदर क्या है कि कोई भी जो कार्य होगा आपका पूर्ण रूप से हो चुका होगा, और इसमें एक पहचान होती है इसकी कि इसमें चुका शब्द, चुका शब्द यानी कि यह कार्य को संकेत करेगा कि यह कार्य पूरी तरह से आपका हो गया है, तो वो आपका कौन सा होगा, पूर्ण बोधक संयुक्त क्रिया आपकी होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, राम जा चुका है, राम क्या कर चुका है, जा चुका है, मोहन खाना खा चुका है, तो ये आपका क्या होगा, पूर्णता बोधक क्रिया होगी। आगे बात करते हैं योग्यता बोधक संयुक्त क्रिया। तो इसके अंदर श्याम से चलते नहीं बनता, जिस प्रकार से उसमें हमारा सकना सकनी लगता था, सकता सकती सकती लगते थे हमारा शक्तिबोधक के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि आपका बनता शब्द जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, आपका बनता शब्द जुड़ेगा।
आगे हम बात करते हैं निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें भी आपका जिस प्रकार से नित्यता बोधक क्रिया होती है उसी की तरीके से होता है। जैसे पढ़े जाओ इसका क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल होगा, या दौड़े जाओ तो इसमें क्या होगा आपका, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। आगे बात करते हैं हम निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि इसमें सहायक क्रिया लेना, देना, डालना, बैठना आदि शब्दों से जुड़ी हुई होती है। यानी इसके अंदर जो सहायक क्रिया जुड़ी होगी, लेना, देना, डालना, बैठना, इन शब्दों के साथ ये सहायक क्रिया इसकी जुड़ी होती है। जैसे वह मुझे मारे डालता है, यानी जो डालना शब्द आ गया वो किससे इसकी कनेक्ट हो जाएगा, यानी मुख्य वर्ब से इससे कनेक्ट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, वो हमारी निश्चय बोधक क्रिया कहलाती है। आगे आपका देखो नामबोधक संयुक्त क्रिया। देखो नामबोधक, एक पेपर में नामबोधक कोई पूछ लिया था, 4 ऑप्शन थे, उसमें नामबोधक था कि इनमें से कौन सी संयुक्त क्रिया का पार्ट है। तो ये एग्जाम्पल की दृष्टि से तो नहीं आएंगे, लेकिन मैंने नॉलेज के लिए इनको आपको बता दिया कि जो 15 क्रियाएं होती हैं वो हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे आपका नामबोधक संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया और अवधारण बोधक संयुक्त क्रिया। ये देखो हमारी संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल्स के साथ हमने संयुक्त क्रिया को पढ़ाया, और पुराने पेपरों में संयुक्त क्रिया से हमको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। जितने मिले उससे थोड़ा बहुत हमने ज़्यादा ही करा दिया है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि क्रिया के क्या कार्य होते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि हम क्रिया की बात कर रहे हैं। तो देखो नंबर 1, क्रिया के कार्यों की पहचान होती है कि कार्य के होने जाने का बोध होता है। यानी कोई सेंटेंस होगा उसमें क्या पता चलेगा कि हमारा कार्य हो रहा है, तो उससे हम मान जाएंगे क्या ये हमारा क्रिया इसके अंदर चल रही है। नंबर 2 पॉइंट आएगा कि क्रियाशीलता का बोध होगा, यानी क्रियाशीलता का क्या होगा, आपका बोध होगा। आगे हम बात करते हैं तो स्थिति अथवा अवस्था का बोध करने के लिए भी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अस्तित्व का बोध कराने के लिए भी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं मन स्थिति का बोध कराने के लिए भी क्रिया का आपका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके ये क्रिया के 5 कार्य हो गए, जहाँ से आपका क्रिया का कार्य करना या होना पाया जाता है। तो ये हमारे उसमें हम देखेंगे कि हमारा क्रिया के ये कार्यों के लिए है। आगे हम यही कहेंगे कि आपका जो चैप्टर है पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। वर्ब के लिए हमारा 2 पार्ट में था। फर्स्ट पार्ट हमारा कल आया था और सेकंड पार्ट हमारा ये है। दोनों पार्ट करने के बाद में मैं आशा करता हूं कि आपका जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसमें से आपका एक जो भी क्वेश्चन आएगा आपका बाहर नहीं जाएगा। आगे हम यही कहेंगे कि जो हमारी ये सिलेक्शन सीरीज चल रही है इससे आप जुड़ते रहिएगा और इसकी जो निरंतर क्लासेस हैं उसको पूरा देखिएगा। तो आपको निश्चित रूप से ही आपको आपके जो अनसोल्ड पेपर होंगे उनको ही लगा कर देख लीजिएगा। तो उनमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये हमारी क्लासेस। आगे हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।